बिना शंकर के भक्ति के कुछ नहीं। आपका विश्वास, आपका भरोसा। एक पत्र और है, देखिए। मेरे पति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी, मेरा नाम सुनीता रविंद्र राजपूत है। मैं शाहदा महाराष्ट्र से आई हूँ। कहाँ बैठी हैं? दिख रही हैं क्या? हाथ हिला दो बहन। अच्छा, उधर है बक्सों के पास। ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। ठीक है। मैं शाहदा महाराष्ट्र से आई हूँ गुरुजी। मेरे पति का नाम रविंद्र राजपूत है। मेरे पति को पिछले साल 20 सितंबर को अचानक सिर में चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। उनका सिर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि उनके सिर में गंभीर चोट लगी है। हमने तुरंत उनको दिखाना प्रारंभ करा। वहां से डॉक्टर ने दूसरी जगह रेफर करा। हम वहां भी लेकर गए। सारी जांचें होने लगी। 99% तक कह दिया था कि अब तुम्हारे पति जीवन भर उठ नहीं पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब तक रहेंगे वो एक मरे हुए मुर्दे की तरह रहेंगे। जिम्मेदारियां अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तुम हॉस्पिटल में रखो चाहे घर में रखो। गुरुदेव, जिस मंत्र को आप कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र को जपना प्रारंभ करा और पति के सिर पर मात्र हॉस्पिटल में ही हाथ रखकर इस मंत्र को 24 घंटे जपना प्रारंभ करा। पति की दशा के दोनों फोटो भेज रही हूँ। एक दशा हॉस्पिटल की और दूसरी दशा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ने जो सही करी वो फोटो मैं आपको भेज रही हूँ। आस्था चैनल पर आप दोनों फोटो देख सकते हैं। एक पति का जब हॉस्पिटल में था, जिस समय पर उसका सिर में चोट लग गई थी और वो पूर्ण तरह से बेकार हो चुका था। और दूसरा फोटो जब वो ठीक हो गया तो कुबेरेश्वर धाम पर जाकर धोख लगाने पहुंचा। ये पति का फोटो। शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव की उदारता, शिव की करुणा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शिव की आराधना करना, शंकर की उपासना करना, शंकर को एक लोटा जल समर्पित कर देना। इसलिए बार बार आप लोगों से निवेदन करा जा रहा है कि बैसाख के महीने की शिवरात्रि के मूल तत्व को समझ जाओ। दुनिया के लोग तुम्हें भटकाएंगे, भरमाएंगे, हंसेंगे, कोई अपशब्द भी कहेगा, ताने भी देंगे। लोग कहेंगे सियोर वाले महाराज का तो यही काम है, कोई ना कोई उपाय बताता ही रहता है और लोगों को मंदिर भेजता ही रहता है। पर जब तक भगवान ने यह प्राण दिया है तब तक प्रयास करूंगा कि आप भी जिंदगी में स्वस्थ बने रहो और अपने जीवन को आनंद में जीते रहो। आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे जाकर कहना ना पड़े कि मुझे ये दुख है, मेरे पास में धन नहीं है, कर्जा बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा व्यापार नहीं चल रहा। ये दुनिया के आगे जाकर नहीं कहना पड़े। तुम इतनी मेहनत स्वयं भगवान की भक्ति कर कर कर, शंकर भगवान की इतनी भक्ति कर 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 आप भगवान शंकर की ऐसी कृपा पा जाओ कि दुनिया के लोगों को आप भी एक प्रेरणा देने वाले बन जाओ कि मैंने शिव की आराधना करी तो मुझे ये फल मिला। बस ये है, सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करने आएगा, क्योंकि द्रौपदी का जब चीर खींचा जा रहा था उस समय पर द्रौपदी रोती रोती अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गई और गुरुवर से कहा, गुरुदेव मेरे पति मुझे नहीं बचा रहे, मेरा ससुर मुझे नहीं बचा रहा, मेरी सास मुझे नहीं बचा रही गांधारी, मेरे देवर जेठ मुझे नहीं बचा रहे,
यहाँ पूरा परिवार बैठा है, विश्वामित्र बाबा, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि यहाँ पर भीष्म पितामह भी बैठे हैं, वो भी नहीं बचा रहे। स्वयं उस सभा में सब कुछ बैठे हुए हैं पर कोई मुझे बचाने वाला नहीं है गुरुदेव, और आपसे मैंने गुरु मंत्र लिया है, कम से कम आप तो बचा लो। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन बेटा, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, मैं तेरा गुरु हूं, पर यह मत सोचना कि गुरु तुझे बचा लेगा। गुरु की सामर्थ्यता नहीं है कि गुरु तुझे बचा लेगा, और मैं कहता हूं मैं तुझे नहीं बचा सकता। पर द्रौपदी कहती है तुमने गुरु मंत्र दिया है, तो गुरु कहते हैं वही तो मैं समझा रहा हूं कि अंतिम समय में तेरी तकलीफ में, तेरे दुख में, तेरे रोग में, तेरे कष्ट में, तेरे धन नहीं आने पर, तेरे जीवन में तकलीफें बढ़ने पर गुरु साथ नहीं देगा, पर जिस गुरु ने तुझे मंत्र दिया है उस मंत्र का यदि जाप कर लिया तो वो तेरा साथ दे जाएगा। उस मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है जिसका जाप कर कर आप जिंदगी का सुख पा सकते हो। 29 तारीख को बैसाख की शिवरात्रि आ रही है। छोड़ना मती, बेलपत्री का पत्ता जल में डालकर भले पत्ते को निकाल देना, और वो जल, जो रोग है, जो बीमारी है, संपदा नहीं आ रही हो, दुकान नहीं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बच्चे चिड़चिड़े हो गए हो, क्रोध पड़ रहा हो, तो भी बाबा पर घर के प्रत्येक व्यक्ति एक लोटा जल जरूर चढ़ा के आना, शिव को नमन कर कर आना। ये मौका नहीं मिलता, चढ़ाओ। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है, सत्तू, कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो, नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर, सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना, आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है, बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ हो। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल, बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल, पियो।
शरीर बेकार नहीं होगा, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। एक सुंदर संवाद आता है स्कंद पुराण, शायद आप लोगों ने सुना होगा। सुना हो तो भी सुन लो, नहीं सुना हो तो भी सुन लो। कांति नगर में राजा श्रीयाजी रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम था चांगुणा। क्या नाम है उनका? चांगुणा। चांगुणा शिव भक्ति में लीन रहती थी। उसे शंकर की भक्ति के सिवा कुछ सुहाता ही नहीं था। शिव आराधना के सिवा उसको कुछ भाता ही नहीं था। दिन भर शंकर की शरणागति करना, शिव का स्मरण करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। चांगुणा दिन रात भगवान शंकर की आराधना करती थी। स्कंद पुराण में वैशाख चरित्र के अंतर्गत ये सुंदर वैशाख के महत्व में चांगुणा की कथा वर्णन की गई। भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे आप लोगों की है ना, खरगोन, देपालपुर, रायसेन, छत्तीसगढ़, सब दूर का रिकॉर्ड तोड़ दिया रतलाम में भीड़ में। सारी जगह जगह की भीड़ के मामले में तुम लोगों ने तो क्या पता ठने ठनाए बैठे थे क्या? भगवान कि टूट पड़ो, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आज कोई कह रहे थे गुरुजी, वो गाड़ी में जो पुलिस बंधु गार्ड लोग आते हैं तो वो लोग कह रहे थे कि गुरुदेव रतलाम शहर में गाड़ियां घुसना मुश्किल होती है जब शादियों का सीजन आता है, पर 1 बजे से 4 बजे तक पूरे रतलाम में धूम-धाम गाड़ी दौड़ रही है, क्योंकि सब दुकान बंद करके ही मिल रही है। सब और फिर कहूंगा, जो दुकान पर बैठकर कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, एक दिन यहीं छूट जाना है। ये 7 दिन की जो कमाई कर रहे हो ये खुद की है, वहीं तक जाना है, छूटना नहीं है। ये अपनी कमाई है, छूटेगी नहीं। और हृदय में बसना चाहिए महाराज। वो कहते हैं ना, मजा आ रहा जीने में, महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में, ओ जीने में, महादेव धड़क रहा सीने में। मजा आ रहा ओ जीने में, महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा
महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में, ओ जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। शंकर पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली से बजे। जय हो। जय हो। महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में। ओ महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में, ओ जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। बोले शंभो। जय हो। जय हो। जय जय हो हे कैलाशवासी, जय भोले कैलाशवासी। पूजे सारे काशीवासी, भोले सारे काशीवासी। जय जय हो हे कैलाशवासी, जय जय भोले कैलाशवासी। पूजे सारे काशीवासी, भोले सारे काशीवासी। घर में पधारो बाबा सावन में, सावन में। अरे मजा आ रहा जीने में। अरे घर में पधारो बाबा सावन में, सावन में मजा आ रहा जीने में। अरे मजा आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मजा रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। ओ महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में। ओ महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में। अरे आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में। ओ मजा रहा सीने में महादेव धड़क रहा सीने में।
राजा उज्जैन महाकाल कहलाते, राजा उज्जैन महाकाल कहलाए, केदारनाथ में आप पूजाते, केदारनाथ में आग बुझाए। बाबा घर में पधारो सावन में, सावन में महादेव धड़क रहा सीने में, बाबा सावन में महादेव धड़क रहा सीने में। अरे आ रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में, अरे मजा रहा सीने में, ओ सीने में महादेव धड़क रहा सीने में, 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 महादेव धड़क रहा सीने में। अरे मत रहा जीने में महादेव धड़क रहा सीने में, ओ मजा रहा सीने में, ओ सीने में महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में, ओ महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में, महादेव धड़क रहा सीने में। हार हार महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है कि चांगुड़ा शंकर की आराधना में लगी रहती है। उसे शिव की आराधना के सिवा कोई सुख मिलता ही नहीं, केवल शंकर की आराधना करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शिव की आराधना में डूबे रहना। भगवान की भक्ति में सदा लगे रहना। चांगुड़ा शिव की आराधना में दिन रात लगी रही। समय आया, एक दिन चांगुड़ा के मन में आया, कीर्तन करते करते, भजन करते करते, कथा सत्संग संकीर्तन दान पुण्य स्मरण करते करते कई वर्ष निकल गए, कई वर्ष। पर संतान नहीं है गोदी में। जब गोदी में संतान नहीं है, कई वर्ष निकल गए, आज देवाधिदेव महादेव के पास में बैठ गए, शिव जी की भक्ति में लग गए। बहुत ध्यान से सुनना, ये स्कंद पुराण का पावन चरित्र है जिसको अपन श्रवण कर रहे हैं। जल का पात्र भरकर लाती है, बेलपत्र शिव को समर्पित करती है और जल समर्पित करती है। जहां शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है, समझ लेना जरा अच्छे से हो। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है
जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की बात कहो शिव से। बेस और इको डालो थोड़ा, बेस और डी। अपने दिल की बात कहिए बाबा से। और जब दिल की बात कहोगे, हृदय की बात जब बाबा से कहोगे तो बाबा सुनेगा, निश्चित है सुनेगा। चलो और सरल भाषा में समझ लीजिए। गोली, दवाई नाक से खाई जाती है कि मुंह से खाई जाती है? बोलते जाओ जरा। मुख से। और विक्स नहीं, मुंडा से खा जाओ तो जरूरी नाक से ही उसको लगाना जरूरी है। बताया है ना स्थान कि विक्स से लगाना तो नाक से लगाना, गोली खाना तो मुंडा से खाना, और अगर कोई ऑइडेक्स से लगाना तो ऊपर से लगाना, ना तो इसको नाक में डालना है, इसको ऊपर से मल देना, या बाम है तो ऊपर से मल देना है, ठीक है। उसी तरह शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी से लेकर चरणारविंद तक के बीच में किस जगह पर, और सरल में समझो फिर पहुंचते हैं। वो कौन सा, वो एक और रेकी वाले होते हैं, ऐसा कुछ मेथी दाना या लगा देते हैं और ऐसा ऐसा वो लपेट देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ, बस वो थेरेपी ध्यान रख लूं मैं तो, ठीक है, आप लोगों ध्यान रख लेना जो भैया जी बोले, ठीक है। तो वो थेरेपी के अंतर्गत यहाँ मेथी दाना लगा दिया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ मूंग का दाना लगाया, यहाँ लपेट दिया, यहाँ चावल फंसा दिया, यहाँ लपेट दिया, तो उससे बीमारी को हरने के लिए करते, बोलो सही है ना, इसीलिए करते हैं ना। और कहीं कहीं एक्यूप्रेशर वाले मिलते हैं कि यहाँ का पंच दबाएंगे तो कि ये दबाओ तो सिर बंद हो जाए, ये दबाओ तो पेट बंद हो जाए, ये दबाओ तो पाँव बंद हो जाए, ये दबाओ तो हाथ। सही है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग से लेकर जलाधारी में कुछ स्थान ऐसे हैं, वहां पर हमारा मात्र स्पर्श कर अपने दिल की बात कह देने पर भी कार्य सफल हो जाता है। तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, तुम धतूरा चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर दिल से अगर तुमने कहा तो उसका फल मिलेगा। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में।
मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी, पहले ही सुन लो। और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 डेज, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी पे रहती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती और सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाओ जल्दी, गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस के यहां बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है। मैं ये थोड़ी बने, मैं अभी थोड़ी ना कि अभी बन गया। बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे। गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था, कोई सामान नहीं ले जाता, सत्तू बांधी पोटली में धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध में साधारण नहीं है महाराज। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना, अभी जब फ्री रहो तो एक कागज पे रख के सत्तू का एक एक कण गिनना, 1 2 3 बारीक बारीक गिनते रहना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिन के लगा लो, अभी अभी लगा लो। ऊपर तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओ कि हमें बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया था, उसमें कितने कण थे, बताना पड़ा। एक एक शिव की आराधना में चांगुना ने 1 लोटा जल भरा, उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले जाकर डाल देती, थोड़ा सा जल बचाकर शिव जी को डाल देती। शंकर भगवान ने एक दिन चांगुना के सामने मन में विचार प्रकट करा और पार्वती जी से कहा, पार्वती एक बात समझ में नहीं आती, आधा जल ये बेलपत्री को देती है, आधा जल मुझे देती है। जब आधा जल मुझे देती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि बच्चे और बूढ़े ये दोनों एक समान हैं। बच्चों को थोड़ा सा भी उसकी सामग्री में से, उसकी चॉइस की चीज में से तोड़ के अगर दूसरे को दे दिया तो बच्चा यूं फेंकेगा, वो जाके और मुंह फुला के बैठ जाएगा, नहीं खाऊं, नहीं खाऊं। मां समझाए थारे ही भाई है रे, होगा
नीचे मत को ऐसा भाई जो मेरा ही हिस्सा खा जा, नीचे मुझे तो पूरा ही चाहिए। फिर मां अंदर जाएगी, फ्रिज में से वापस पूरा की पूरा आम निकाल के लाएगी और आम देगी, ये ले, ये पूरा है, अब चक्कू से कटा नहीं, देख छोरा भी इतना है वाला, पूरा घुमा घुमा के देखेगा। पूरा देख लिया तब ले। बच्चा ऐसा ही बुजुर्ग व्यक्ति होता है, बूढ़ा, पति को भोजन दिया तो उसमें चटनी रख दी, जीरामन रख दिया, पापड़ सेक के रख दिया, और बुढ़ा व्यक्ति जब भोजन करा तो उसमें कहीं नहीं, तो बूढ़े की निगाह में तो आ ही जाता है कि बताओ अपनी तो वैल्यू घिस गई। तो बच्चे के मन में और बुजुर्ग के मन में आ जाता है, बच्चा और बूढ़ा एक साथ। भगवान ने कहा ये आधा जल कहां डोल के आती है। पार्वती जी ने कहा उसके संतान नहीं है, इसलिए वो बेलपत्री की भी आराधना करती है और आपकी भी आराधना करती है। ठीक है, भगवान देवादिदेव महादेव ने देखा चांगुड़ा ने बहुत सेवा कर ली। आज भगवान सुंदर एक संत का रूप धरकर चांगुड़ा के दरवाजे पर पहुंच गए, अलग जगह। चांगुड़ा दौड़ कर आई, बाबा जी आइए, क्या लाऊं मैं आपके लिए? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बाबा ने सब दूर से भिक्षा ली और चांगुड़ा जैसे परात भरकर रानी चांगुड़ा देवी खूब सारा सामान लेकर आई, तो बाबा ने मना कर दिया, मैं आपके हाथ की भिक्षा नहीं ले सकता, मुझे नहीं लेना। क्यों? कहा आपकी संतान नहीं है, आपकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, और अगर आपकी संतान नहीं है तो आपके हाथ की भिक्षा लूंगा तो मैं भिक्षा लेकर जाऊंगा कहां? मुझे आपके हाथ की भिक्षा नहीं चाहिए। इतने में चांगुड़ा ने उस संत के चरण पकड़े और संत के चरण पकड़कर चांगुड़ा कहने लगी, देखिए बाबा जी, जन्म मरण और परण ये तो तीन देवादिदेव महादेव के हाथ में है। संतान देना और ना देना ये शिव जी के हाथ में है, शंकर के हाथ। एक पत्र में लिखा है, एक पत्र है, नजर नहीं आ रहा, जिसमें लिखा है कि संतान नहीं थी 2014 से, औलाद नहीं थी। जिसने भी लिखा होगा पत्र, दो 2014 से संतान नहीं थी, सारे इलाज करवा लिए, डॉक्टर को दिखा लिया, पर संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव तब टेस्ट बेबी भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। अंत में
जिसने भी पत्र लिखा हो, अगर वो यहाँ बैठे हों तो हाथ उठा सकते हैं, वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। तो संतान का सुख नहीं था गुरुदेव, कई बार इलाज करवाया तो भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में किसी ने कहा कि शिव महापुराण में सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया गया है, एक बार वो तो करो। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया गया और गुरुजी 5 महीने का गर्भ है, ये वो माने लिखकर दीदी ने भेजा। जिसने भेजा होगा वो बैठी होंगी, अगर पत्र नहीं मिला तो उनके स्मरण में रहे कि आपका पत्र पढ़ा गया। आप ही ने लिखा है क्या? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दीजिए, बिल्कुल पीछे एकदम। बैठ जाइए, बाबा की कृपा बनी रहे। जल्दी जल्दी बाबा आपकी गोदी में लाला लाली खूब आनंद में प्रदान करे, यही बाबा से निवेदन है। काशी विश्वनाथ भगवान की शिव ओघड़ दानी, शंकर मेरा ओघड़ दानी। महाराज चांगुणा ने चरण पकड़े, बाबा संतान देना और नहीं देना ये तो भगवान के हाथ है। अब जरा विचार करिए, 2014 से संतान नहीं, अभी कौन सा चल रहा है? कितना साल हो गया? अब दी की नहीं दी भोलेनाथ ने? शिव कृपा होती है, दुनिया का ऐसा कोई काम है ही नहीं। अगर समस्या है तो उसका हल मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये पक्का। अगर समस्या है तो उसका हल भी। बस शिव आराधना करो, दिल से करो, दिल से। फिर वो जो करेगा ना, वो तुम भी नहीं समझ पाओगे। वो कहे ना, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू। ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने। जब दुश्मन ने मारी फांसी, जब दुश्मन ने मारी फांसी, जब भूषण ने मारी फांसी, जब भूषण ने मारी फांसी, कैसा धंधा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा धंधा छुड़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, 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 कैसा चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने। प्रेशर सर, प्रेशर बड़े भाव से। हो हो शंभो
जब कैलाश रावण ने उठाया, 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 कैसा भजन बढ़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा भजन बढ़ाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, 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 ओ भोले डमरू ने, ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने। जय हो। जब जालंधर जल में आया, 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 कैसा मार गिराया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा मार गिराया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा मार गिराया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा मार गिराया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने, कैसा चक्कर चलाया रे ओ भोले तेरे डमरू ने। हर महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है ओगड़दानी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। चांगुणा निवेदन कर रही है कि संतान देना और ना देना ये तो शिव के हाथ है। श्री सभी लोग बोले और प्रेम से बोले, क्योंकि कथा के मध्य में जब भी ये मंत्र आता है अपने दिल की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव से शंकर भगवान जो रूप बदल कर आए हैं, मेरे ओघड़दानी जो रूप रख कर आए हैं, भगवान ने कहा मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता, क्योंकि तुम्हारी संतान नहीं है।
तब चांगुड़ा ने कहा, एक बात कहें बाबा जी, दुनिया में संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इसका जो बल होता है ना, वो बड़ा बल होता है। तप का बल साधारण नहीं होता। तप का बल खाली नहीं जाता। गुरुदेव, आपने अगर कभी जीवन में भक्ति करी है ना, तो ये विश्वास मानकर कहती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मेरे घर में संतान जरूर होगी, ये भी पक्का है। आप बस बोल दो कि संतान होगी, बहुत। भगवान प्रसन्न हो गए और मेरे देव अधिदेव महादेव जो संत का रूप रखकर आए थे, साधु का रूप रखकर आए थे, उन्होंने झोली में से फल निकाला। वो फल निकालकर चांगुड़ा को दे दिया, ले चांगुड़ा, ये फल खा ले, तेरा गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। चांगुड़ा ने वो फल ऐसे ही नहीं खाया, चांगुड़ा ने वो फल ले जाकर सबसे पहले शंकर भगवान के सम्मुख में रख दिया और शिव जी से कहा। उसको ये नहीं मालूम कि ये संत खड़ा है, ये शंकर ही रूप रखकर आया। चांगुड़ा की शिव भक्ति से शंकर प्रसन्न है। आप प्रतिदिन शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, आप प्रतिदिन भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, आप प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दो, आप एक बेलपत्री हफ्ते में एक बार शंकर पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दो। रोज मिल जाए तो ठीक, नहीं तो हफ्ते में एक बार रोज खाना प्रारंभ कर दो। रुद्राक्ष का जल पीना चालू कर दो, शिव जी पे चढ़ा हुआ, तात्विक सुख देगा। जहां शिवालय होता है, उस शिवालय के पास में एक ना एक सरोवर, कुंड, बावड़ी, तालाब, नदी जरूर होता है। क्यों होता है? उसका कारण है, उसका कारण। सरोवर शिव महापुराण की कथा किस किसने सुनी है? जो टीवी पे बातचीत थी, ऑनलाइन आई थी, सुनी है आप लोगों ने? सरोवर शिव महापुराण की, मानसरोवर शिव पुराण, उसमें कहा था शंकर भगवान का जितना प्राचीन से प्राचीन मंदिर होगा, उस मंदिर के पास कोई तालाब, कोई बावड़ी, कोई कुआं, कोई हाथसी, कोई हैंडपंप, कोई खड्डा जरूर होगा, जिसका जल साधारण नहीं होगा, वो जल अमृत के तुल्य होगा। वो जल साधारण नहीं होगा। और काशी मंदिर की सबसे बड़ी मूलता थी ज्ञानवापी, और वो ज्ञानवापी दूसरों के पास में थी, काशी मंदिर के पास में नहीं थी। वो ज्ञानवापी दूसरी जगह चली गई थी, उसमें मंदिर नहीं था, मंदिर को उन्होंने रख लिया था। वो तो धन्यवाद देता हूं आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने उस ज्ञानवापी को वापिस काशी के मंदिर में लाकर रख दिया, वापिस काशी के मंदिर में लाकर रख दिया उस ज्ञानवापी को। पर हम जिस भूमि पर रहते हैं, जहां हम निवास करते हैं, ऐसे कई शंकर जी के पुरातत्व मंदिर हैं, जिनके पास में बड़े बड़े कई सरोवर होंगे, कई कुंड होंगे, कई बावड़ी होंगे, कई तालाब होंगे, कई नदियां होंगी, और उसकी देखरेख संसार में जहां तुम निवास कर रहे हो, उस व्यक्ति को करना चाहिए, उस व्यक्ति को रखना चाहिए। और अगर मैं मानता हूं रतलाम में भी कई मंदिर हैं, आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से जब बात हुई थी तो मुझे सूचना मिली थी कि कई लगभग 290 मंदिर का संचालन
आपके नगर के कलेक्टर महोदय कर रहे हैं, उसके लिए बड़ी प्रशंसा का विषय है। कई मंदिर जहां पर टूट फूट हो गई, देख रेख नहीं है, वहां का सारा संचालन प्रशासन कर रहा है। प्रशासन उसको देख, धन्यवाद है बहुत बहुत। पर एक चीज का दुख भी है, और मेरी थोड़ी आदत बुरी है, कहने में पीछे नहीं है। भले फिर बाद में तुम कोई भी टीका लगाओ, अच्छा का लगाओ चाहे बुरे का लगाओ। यहाँ एक शिव मंदिर है बड़ा विशाल, और उसके पास में एक कुंड तालाब बना है, अमृत तालाब, और उसकी हालत ऐसी हो रही, बाप रे बाप। कौन सा शिव मंदिर है? अब तो बोल दो। गढ़ कैलाश, और उसके पास में तालाब जिसका पानी अमृत है, रतलाम के। कितना सुंदर है महाराज। राधा रत्नाकर की कथा उठाकर देखना, जो राजस्थान जोधपुर के आकर रतलाम बसा था, और उसकी कथा उठाकर देखो, राजस्थान के किताबों में उसका वर्णन मिलेगा। जिसने आते से शिव मंदिर का निर्माण करा था, और उसके पास में तालाब का निर्माण करा था। वो तालाब ऐसा बनाया था कि राजस्थान में जब रोग उत्पन्न हो गया था, तो इस तालाब का जल बोतल में भर भर कर ले जाकर पिलाया था, और लोग ठीक हो गए। और वो तालाब में आज गटर का पानी जा रहा है, तो क्या होगा रे तेरा कालिया? जरा विचार तो करो। क्या विचार है तुम्हारा? अगली बार जब रतलाम आऊं तो तालाब को देखूं तो मेरा भी मन करे कि इसका पानी पी के मैं भी अमर हो जाऊं। तो आनंद, तो सुख है। धरोहर है ये हमारी, ये हमारी धरोहर। उस धरोहर को हमें, और ये सब काम प्रशासन का ही नहीं होता कि प्रशासन ही इसको करे। फिर तुम क्या करोगे? लड्डू खाओगे कि सत्तू? थोड़ा कर्म तुम्हारा भी है, जागना, अपने कलम के माध्यम से, अपने आनंद के माध्यम से लोगों को जगाना, और उस तालाब की सुंदरता को और चार चौगुना बढ़ा देना, कि लोग आए और गढ़ कैलाश का जब दर्शन करें तो वहां मेरे तालाब का भी दर्शन कर कर जीवन को सुखी बनाए, आनंदित। ये अपना भी फर्ज है, केवल शासन और प्रशासन नहीं। कोई कचरा डाले, साफ मना करो, कचरा क्यों डाल रहे हो? कोई गंदा पानी आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? मुंह मोड़ दो उसका तुरंत। जिस घर में से आ रहा है वहीं नाली में फिट, उधर वापस रिटर्न। ये कैसे आ रहा है? थोड़ा समान। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? सांप तो नहीं है जो सूंघ गया। आज से, बस अभी से गलत काम अगर कोई कर रहा है तो ये तुमने कचरा गलत फेंका। तुम अगर शंकर जी का विसर्जन भी करने जाओ, फूल पत्ती भी विसर्जन करने जाओ, तो निवेदन बार बार कर रहे हैं, क्यों बेलपत्र विसर्जन करने जाते हो? उस बेलपत्र को सुखा के रखो, पाउडर बनाओ। फूल है, कोई सामान है, तो उसको नदियों में, पवित्र पवित्र नदियों में, छिपरा, गंगा नदी, जो पवित्र पवित्र नदियां हैं, तालाब है, सरोवर है, कुंड है, इनको साफ रखो, शुद्ध रखो, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके। आज के पढ़े लिखे लड़कों को अगर तालाब का पानी दे दो, नहीं तो पिए नहीं, बिसलेरी तो कह दो हारे लहरी। इनके कौन पिलाएगा? कौन आचमन करेगा? कौन कुंड का पानी पिएगा? समझाओ।